हेलो एवरीवन, मैं सीपी जांगू फ्रॉम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट आप लोगों का एमआरके कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात की थी हाइड्रोकार्बन्स होते क्या है, फिर हमने इनके टाइप की बात की थी। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस किया। हमने कहा था कि सैचुरेटेड वो होते हैं जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, उनको क्या बोलेंगे सैचुरेटेड। या जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड हो उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो अगर मैं सैचुरेटेड की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो वो हमारे पास किसके एग्जांपल थे, एल्केन्स के। और अगर मैं अनसैचुरेटेड की बात करूं तो इसके एग्जांपल कौन कौन से थे, एल्कीन्स और क्या, एल्काइंस। तो आज हम जो अपना नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एल्कीन्स। और उसमें हम पहले कुछ रूल्स की बात करेंगे कि हमारे पास क्या क्या रूल्स थे आईयूपीएसी नेमिंग करने के लिए एल्केन्स की, और उसके बाद हम उनके एग्जांपल लेके इनको क्या समझेंगे। तो पहले रूल की अगर मैं बात करूं तो देखो पहला रूल क्या है, हमेशा ध्यान रखना पहले रूल में कि हमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। अगर मेरे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है उसमें मुझे सबसे पहले क्या करना है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, तो पहले मैं लिख रहा हूं सेलेक्ट द longest कार्बन चेन। वो चेन कौन सी होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए। देखो भाई, अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ऐसा कुछ हो, मैं हाइड्रोजन ही दिखा रहा हूँ कार्बन के साथ, ऐसा है मेरे पास कोई कार्बन चेन ऐसी है। देखो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मेरे पास ऐसा है, तो मुझे इसमें अगर लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है तो मैं कैसे सिलेक्ट करूंगा। देखो मुझे पता है अगर मैं ऐसे सिलेक्ट करता हूँ ऐसे, तो देखो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कार्बन है ऊपर वाली चेन में, 8 कार्बन। अगर मैं ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, कितने कार्बन है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कार्बन, 9 कार्बन। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हुई, नंबर ऑफ कार्बन किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, ये होगी। तो मैं कौन सी चेन सेलेक्ट करूंगा, ये चेन सेलेक्ट। ठीक है भाई, और ये जो मेरे पास कार्बन है ये किस में जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट में जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल और देखो, अगर मेरे पास ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है मेरे पास, तो देखो अगर मैं इस चेन को सिलेक्ट करता हूँ, इस चेन को सिलेक्ट करता हूँ, कितने कार्बन मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। अगर इस चेन को सिलेक्ट करता हूँ, अगर मैं इस चेन को सिलेक्ट करता हूँ, देखो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन। ठीक है भाई, अगर मैं इस चेन को सिलेक्ट करता हूँ तो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 6। अगर मैं इस चेन को सिलेक्ट करता हूँ ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कार्बन, 8 कार्बन। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो गई, लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास। ठीक है भाई, तो सेलेक्ट कर लोगे। सबसे पहला रूल है आईयूपीएसी नेमिंग करने के लिए हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। वो चेन क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए। ये नहीं है भाई एक एटम छोड़ के दूसरे एटम पे जा रहा हूँ, नहीं। हमेशा ध्यान रखना कि लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए कार्बन की, और क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए। तो ये था हमारे पास पहला रूल। ठीक है भाई, पहला रूल आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें क्या कंटेन करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। ठीक है भाई, अब देखो अगर मैं बात करूं रूल नंबर सेकंड की, तो अगर मेरे पास कोई भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है तो मैं किस हिसाब से नंबरिंग करूंगा। तो हमेशा ध्यान रखना, मैं उस साइड से नंबरिंग करूंगा या उस एंड से नंबरिंग करूंगा जिस एंड से कार्बन एटम पे जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है उसको क्या मिल रही हो, लोएस्ट नंबरिंग मिल रही हो। ठीक है भाई, हमेशा ध्यान रखना जब भी मेरे पास कोई पेरेंट कार्बन चेन है, पेरेंट कार्बन चेन में मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट होंगे, तो हमेशा मुझे उस साइड से उस एंड से नंबरिंग करनी है जिस एंड से जिस जिस कार्बन एटम पे सब्स्टिट्यूएंट जुड़ रहा है उसको क्या मिले, लोएस्ट नंबरिंग मिले। ठीक है, तो रूल नंबर सेकंड की बात करता हूं मैं।
तो मैं लिख रहा हूं इसको नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम in parent chain such as yeah 1 2 3 आगे तक, ठीक है। starting from the end which gives lower numbering to carbon atom carrying substituent ध्यान रखना कि मैं जब भी पेरेंट चेन में नंबरिंग करूंगा तो उस एंड से स्टार्ट करूंगा जिस एंड से कार्बन एटम को क्या मिले, लोअर नंबर मिले, वो किसको कंटेन कर रहा हो, सब्स्टिट्यूएंट को कंटेन कर रहा हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, आप लोग समझ में आएगा एग्जांपल से। अगर मैं फॉर एग्जांपल की बात करूं मेरे पास, तो देखो समझ में आएगा आप लोगों को। अगर मेरे पास ऐसा कुछ है, देखो अगर मैं बात करूं, अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली, 4 पे देखो 3 पे मेरे पास क्या आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। अगर मैं उस साइड से नंबरिंग करूं, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। देखो भाई सब्स्टिट्यूएंट किस नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे। तो लोएस्ट नंबरिंग 3 पे मिल रही है, 2 पे मिल रही है, तो नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग करूंगा, ऐसे करूंगा, ठीक है भाई। अगर मैं इसकी आईपीसी नेमिंग करना चाहूँ, देखो तो मैं बात करूंगा टू, हमें पता है सीक्वेंस तो हमारे पास क्या है, 2 डिग्री प्रीफिक्स है, 1 डिग्री प्रीफिक्स है, वर्ड रूट है, प्राइमरी सफिक्स है, प्लस क्या सेकेंडरी सफिक्स है। 2 डिग्री प्रीफिक्स की बात करूं तो हमारे पास क्या है, मिथाइल है, सब्स्टिट्यूएंट है या साइड ग्रुप है, तो क्या लिखूंगा 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, मिथाइल है, प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो कंपाउंड है, नहीं है तो नहीं। वर्ड रूट कितने कार्बन है, 4 के लिए क्या लगेगा, ब्यूट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, क्या लगाएगा, इन, और हमारे पास सेकेंड सफिक्स कोई है, ठीक है। तो अब मैं अगर पोजीशन मेंशन करना चाहूं किसकी, मिथाइल की, मिथाइल कितने पे है, 2 पे मिथाइल है, तो 2 को क्या लिखूंगा, 2 लिख दिया, इसको क्या लगाऊंगा, एक हाइफन लगाऊंगा, फिर क्या लिखूंगा, मिथाइल। ध्यान रखना, अब मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूएंट को, एल्केन को, तो उनके बीच में मुझे कोई ब्रेक या स्पेस नहीं चाहिए, तो 2 मिथाइल का लिखूंगा यहीं ब्यूटेन। और नंबरिंग को किससे दिखाया, डैश से। तो मैंने यहाँ वर्ड को और नंबरिंग को किससे सेपरेट कर दिया, हाइफन से सेपरेट कर दिया, ठीक है भाई। क्या लिख सकता हूँ इसको, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। और एग्जांपल देखो अभी इसके, देखो फॉर एग्जांपल बताता हूं इसके। अगर मेरे पास ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ है, तो देखो आप लोगों को क्या करना है। अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं 1 2 3 4 5, तो मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट कहां पे आ रहा है, 3 नंबर पे आ रहा है। अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी किससे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, तो किसी साइड से कर लो, बात बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखूंगा, कितने पे है, 3 पे, क्या लिखूंगा 3 मिथाइल, क्या लिखूंगा 3 मिथाइल। फिर इसके बाद कितने कार्बन है, 1 डिग्री प्रीफिक्स मेरे पास है नहीं क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड नहीं है। फिर इसके बाद वर्ड रूट कितने कार्बन है, 5 के लिए क्या लगाऊंगा, पेंट, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाऊंगा, कर लोगे भाई। तो ये था हमारे पास 3 मिथाइल पेंटेन। अब बात करते हैं रोल नंबर 3 की बात करते हैं। देखो भाई रोल नंबर 3 क्या है हमारे पास, अरे मैं इसको साफ करता हूँ, फिर रोल नंबर 3 की बात करता हूँ।
कहता है, रूल नंबर 3 हमारे पास है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट या लोएस्ट सम रूल। ये कहता है अगर मेरे पास एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो मैं इस हिसाब से नंबरिंग करूंगा, उनके जो लोकेंट आएंगे वो लोवेस्ट नंबरिंग पे मिले, या उनका जब लोकेंट का सम करूंगा तो क्या होना चाहिए, लोवेस्ट होना चाहिए। तो जो हम बात करेंगे रूल नंबर 3 की, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट या लोएस्ट सम रूल। क्या कहा मैंने ये कहा है अगर हमारे पास कोई भी लोकेंट आ रहे हैं तो वो लोएस्ट नंबरिंग पे मिलेंगे, या दूसरी बात अगर मैं उन लोकेंट का सम करता हूं तो उनका जो सम आएगा वो क्या आएगा, लोवेस्ट आएगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूं, देखो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट या लोवेस्ट सम रूल। एग्जांपल से समझेंगे भाई इसको, लोवेस्ट सम रूल, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट या लोवेस्ट सम रूल। हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं कि कब ध्यान रखना, हमेशा कई बार है हमारे पास जो लोवेस्ट सम रूल है कई बार फेल हो जाता है। अभी एग्जांपल दिखाऊंगा इसके, तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करो, आईपीसी नेमिंग करो, तो इसको प्रायोरिटी ज्यादा दोगे, इसको प्रायोरिटी कम दोगे। डबल टिक का मतलब क्या है, ये रूल हमेशा लगेगा लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट, लेकिन ये कई बार लगेगा कई बार नहीं लगेगा। तो कई बुकों में लिख के भी दे रखा है, लेकिन आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं हमेशा किससे पढ़ोगे, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट से पढ़ोगे। दिखाऊंगा कब फेल होता है। ठीक है भाई, चलते हैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। देखो अगर मेरे पास ऐसा कुछ है, ये है मेरे पास, अगर मुझे नंबरिंग करनी है, अगर मुझे क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7, मैंने पहले लेफ्ट साइड से नंबरिंग करी, तो जो मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट या लोकेंट आ रहे हैं, 3 पे आ रहा है, एक 4 पे आ रहा है, एक 6 पे। मैं लोकेंट लिखूंगा, 3 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, और 6। ठीक है, अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करता हूँ तो जो मेरे पास लोकेंट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 2 पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, और कहाँ आ रहा है, 2 पे आ रहा है, और कहाँ 4 पे आ रहा है, और कहाँ 5। ठीक है भाई, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4, 3 4 पे आ रहा है, 5 और 1 क्या 6 पे आ रहा है। ठीक है भाई, तो देखो अगर मैं लोकेंट की बात करूँ, लोकेंट देखो यहाँ कौन सा लोकेंट है, 3 है, यहाँ कौन सा है 2 है, लोएस्ट लोकेंट कौन सा है, 2 वाला है। तो नंबरिंग किसके हिसाब से होगी, इसके हिसाब से, इसके हिसाब से होगी, इसके हिसाब से। अगर मैं सम की बात करूँ, देखो यहाँ मेरे पास टोटल सम कितना आएगा, 13। यहाँ मेरे पास सम करूँ इनका, तो सम कितना आएगा, 5 से 4 और 2 11। तो देख लोएस्ट सम रूल भी लग रहा है, लोएस्ट सम रूल भी लग रहा है, एंड क्या लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट भी लग रहा है, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट भी लग रहा है। ठीक है, तो लेकिन एक एग्जांपल ऐसा दिखाता हूं आप लोगों को जिसमें लोवेस्ट सम रूल तो लगेगा लेकिन लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। चलें देखो, देखो भाई दिखाता हूँ एक आप लोगों को। अगर मेरे पास ऐसा कुछ हो, ये है मेरे पास, ये है मेरे पास। अगर मैं बात करूँ नंबरिंग करने की, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जो मेरे पास लोकेंट मिल रहे हैं मुझे, एक तो कितने मिल रहा है, 2 नंबर में मिल रहा है, एक कहाँ मिल रहा है 7 में, और एक कहाँ मिल रहा है 6। जो मुझे लोकेंट मिल रहे हैं एक तो क्या 2 पर, 7 पे और 8 पे, तो मैं लोकेंट लिख दूंगा 2 पे मिल रहा है,
7 भी मिल रहा है और 8। जब मैंने कहाँ से नंबरिंग की, लेफ्ट साइड से नंबरिंग की, ठीक है। अगर मैं राइट साइड से नंबरिंग करता हूँ, मान ले यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या 10। जो मेरे पास लोकेंट मिल रहे हैं मुझे क्या 3 पे मिल रहा है, 4 पे मिल रहा है और कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है भाई 9। देखो 3 पे मिल रहा है प्लस क्या 4 पे और क्या 9। ठीक है, ठीक है भाई। देखो अब मैं बात करूँ 2 7 8, ये मेरे पास लोगेंट की बात करूँ तो लोगेंट यही है, तो नंबरिंग कहाँ से होगी, जहाँ से मेरे पास नंबरिंग मिल रही है, लोएस्ट सेट ऑफ लोगेंट मिल रहा है। ठीक है भाई। अगर मैं सम की बात करूँ, है क्या 8 7 कितना 15 2 17, ये क्या 9 4 क्या 9 4 13 और 13 3 16। भाई कितना 4 3 7 9 7 16, 8 10 7 17। देखो भाई, अब देखो यहाँ लोएस्ट सम किसका आ रहा है, इसका। लोकेट लोएस्ट किसका, इसका। तो देखो अगर मैं, मुझे पता है जब भी हम नंबरिंग करते हैं सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबरिंग देते हैं, मैंने रोल नंबर सेकंड में पढ़ा है। तो जब मैं यहाँ से नंबरिंग करूंगा तो यहाँ से नंबरिंग करूंगा तो इसको सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबरिंग मिलेगी, लेकिन यहाँ से तो 2 नंबर पे आएगा, यहाँ से कितने पे आएगा 3 पे। तो लोकेट तो लोएस्ट इसका, लेकिन सम किसका, इसका। तो हमने क्या कहा, जब भी हम नंबरिंग करेंगे तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट को ही लगाएंगे, हमेशा पास होगा। लेकिन ये कई जगह क्या होता है, फेल होता है, जहां का यहाँ भी फेल हो रहा है। लोएस्ट सम रूल ये आ रहा है ना, देखो 16 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है 17, लेकिन लगेगा कौन सा, ये लगेगा। ठीक है भाई, तो आप लोग हमेशा लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट को लगाएंगे एज कंपेयर टू लोएस्ट सम रूल, कई बुकों में लिख के दे रखा है। ठीक है भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, एक एग्जाम्पल और करवाता हूँ, फिर आगे चलते हैं। देखो अगर मैं बात करूं ऐसा मेरे पास CH CH3 CH CH3 CH2 क्या सीधा सा क्वेश्चन। नंबरिंग करूंगा, अगर मैं लेफ्ट साइड से करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7। तो जो मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है वो कितने लोकेंट पे मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है, 3 4 और 5। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6 और क्या 7, तो जो लोकेट मिल रहा है मुझे क्या मिल रहा है 3 4 5 और क्या 6। तो लोकेट लोएस्ट किसका, इसका। नंबरिंग कहाँ से होगी, तो सबसे पहले आप लोकेंट को चेक करेंगे। देखो ये तो 2 पे आ रहा है, ये कितने पर है 3 पे, तो लोएस्ट लोकेंट ये है, तो नंबरिंग कहाँ से होगी, लेफ्ट साइड से होगी। तो लोकेंट को चेक करेंगे। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में हमने बताया 3 रूल बताया आप लोगों को। एक तो लॉन्गेस्ट एंड सेलेक्ट करनी है, दूसरा मैंने बताया कि अगर मेरे पास कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो मैं उस एंड से नंबरिंग करूंगा, जिस एंड से कार्बन एटम को जो सब्स्टिट्यूएंट को कैरी कर रहा है उसको क्या हमने लोएस्ट नंबरिंग मिला। तीसरा बताया मैंने लोएस्ट सम रूल या लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, लेकिन लगाऊंगा किसको, हमेशा लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट को लगाऊंगा। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे रूल पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे इनके क्वेश्चंस को। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।